नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको उत्तराखंड की विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर विधानसभा में 32 पदों के लिए भर्ती मामले में स्पीकर ऋतु खंडूरी ने जांच के आदेश दिए हैं और पूर्व पीसीसीएफ जयराज जांच अधिकारी बनाए गए हैं। आपको बता दें, 2022 में विधानसभा में 32 पदों के लिए भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसको विवादों के बाद रद्द कर दिया गया था और तत्कालीन सचिव पर मिलीभगत के आरोप लगे थे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा में 32 पदों के लिए भर्ती के मामले को लेकर अब जांच के आदेश स्पीकर ऋतु खंडूरी की ओर से दिए गए हैं। तो पहले भी हमने देखा कि विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का जो मामला सामने आया, जिसे लेकर सियासत भी देखने को मिली, अब ऋतु खंडूरी की ओर से आदेश दे दिए गए हैं। विवादों के बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था और तत्कालीन सचिव पर भी मिलीभगत के आरोप लगे थे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर स्पीकर की ओर से, ऋतु खंडूरी की ओर से अब जांच के आदेश दे दिए गए। तो विधानसभा में 32 पदों के लिए भर्ती का ये मामला है, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ और विवादों में इस भर्ती के आने के बाद इसे रद्द भी कर दिया गया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील, विवादों में ये परीक्षा आई थी, विवादों में ये भर्ती आई थी और उसके बाद इसे रद्द भी कर दिया गया था। अब बड़ी जानकारी ये कि ऋतु खंडूरी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बिल्कुल सीनम, 2020 में विधानसभा में 32 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसके लिए एग्जाम हुए 2022 में। जब इन 32 पदों के लिए 2022 में एग्जाम चल रहे थे, उसी समय विधानसभा से बैकडोर भर्तियां भी की जा रही थी, जो 228 भर्तियां अभी निरस्त हुई हैं। उनमें से 72 लोगों की भर्तियां उसी दौरान की गई थी जब इन 32 पदों के लिए पैरेलल एग्जाम चल रहे थे। लेकिन ये एग्जाम विवादों में आ गए, क्योंकि ये एग्जाम उसी एजेंसी ने कराए जिसने UKSSC में एग्जाम कराए थे और लगातार इसमें धांधली के मामले सामने आए थे। उसके बाद विधानसभा की ये भर्तियां रद्द कर दी गई थी। स्पीकर ने जो सचिव थे तत्कालीन मुकेश सिंघल विधानसभा के, उनको इसमें उनकी मिलीभगत पाई गई थी और उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया था। स्पीकर पे यह आरोप था कि उन्होंने RM टेक्नो सॉल्यूशन जो कंपनी थी जिसने ये एग्जाम कंडक्ट किए थे, उनको 3 दिन के भीतर 59 लाख रुपए का चेक भी उनको दे दिया था। तो इस मामले में जो मुकेश सिंघल हैं वो सस्पेंड कर दिए गए थे। पिछले ही हफ्ते इसमें विजिलेंस जांच भी सेटअप हुई है और कल स्पीकर ऋतु खंडूरी ने बकायदा इस पर एक जांच कमेटी भी सेटअप कर दी है, जिसके अध्यक्ष होंगे जयराज, जो वन विभाग के पूर्व प्रमुख रहे हैं, वन विभाग के चीफ रहे हैं। उनको जांच अधिकारी बनाया है। अब मुकेश सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन पर दो तरफा अब जांच होगी। एक तो विजिलेंस जांच करेगी कि मुकेश सिंघल किस तरह से विधानसभा के सचिव बन गए, क्योंकि उन पर यह भी आरोप थे कि उन्होंने गलत तरीके से प्रमोशन लेकर विधानसभा सचिव वो बने। तो इसी के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने उनको डिमोट भी कर दिया था, उनको 2 पद नीचे उनका डिमोशन कर दिया गया था। इसके साथ साथ उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो अब विजिलेंस जांच के साथ साथ जो जांच कमेटी बनाई गई है वो भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। सुनील, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। विस्तार से आपने पूरी जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ के हालातों की बात कर लेते हैं, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे। मीटिंग में सीएम धामी जोशीमठ में हो रहे राहत कार्य की अधिकारियों से रिपोर्ट लेने वाले हैं। सचिवालय में दोपहर 1 बजे होने वाली इस बैठक में अलग अलग विभागों के ऑफिसर्स भी मौजूद रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अच्छा दीपांकर, सीएम धामी जो आज बैठक करने वाले हैं, बैठक को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। कितने बजे ये बैठक होगी, कौन कौन ऑफिसर्स इसमें मौजूद रह सकते हैं?
बिल्कुल, मैं इस वक्त सचिवालय में मौजूद हूं और यहीं पर मुख्यमंत्री आज जो बैठक करने वाला है, तकरीबन 1 बजे बैठक होगी। जोशीमठ को लेकर बैठक होनी है कि अभी तक की वहां पर स्थितियां क्या है। मुख्यमंत्री ने बीते हफ्ते भी 2 लगातार बैठकें यहां पर 2 दिन में ली थी और ये आदेश दिए थे वहां पे कि जो लोगों को वहां पर विस्थापित किया जाना है, जो प्रभावित परिवार है, उनको किसी तरह की दिक्कत वहां पर ना आए। जिस जगह पर उन्हें अब शिफ्ट किया जाना है, ढाक गांव के नजदीक या पीपल कोटी के आसपास की जो जमीन देखी गई है, वहां पर उनके विस्थापन को लेकर पूरी तैयारियां की जाए। आपदा प्रबंधन विभाग इस पूरे काम में लगा हुआ है, या जो दूसरे और विभाग है जिनको एक काम किया जा रहा है तय वक्त पर जिनकी तरफ से, उन सभी को निर्देश दिए मुख्यमंत्री जी ने कि आप इस काम को समय पर पूरा करें। वही अजेंद्र अजय जो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनको मुख्यमंत्री ने एक बड़ी जिम्मेदारी यह सौंपी है कि आप जोशीमठ में रहे, वहां पर उन लोगों से बातचीत करें, उनकी बातों को सुने, वहां पर किस तरह की दिक्कतें आ रही है वो सरकार को आप रिपोर्ट करें। तो आज की जो बैठक है उसे इस मायने में अहम माना जा रहा है कि 2 तारीख से जमीन धंसनी शुरू हुई थी जोशीमठ में, आज 23 तारीख हो चुकी है, लगभग 21-22 दिन का वक्त बीत चुका है। ऐसे में क्या वहां पर स्थितियां हैं, अब वहां पर किस तरह के हालात से लोगों का सामना करना पड़ रहा है, कितने लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री आज दोपहर 1 बजे सचिवालय में बैठक करने वाले हैं। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट इस बैठक को लेकर हम आपसे लेते रहेंगे। सुनील प्रभात, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता हैं। स्वाधीनता के लिए नेताजी ने अपना जीवन समर्पित किया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को राजस्थान के दौरे पर रहे। सीएम धामी जालौर के नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि राजस्थान का इतिहास वीरों से भरा हुआ है और आजादी के बाद पूरे देश के इतिहास में उन वीरों को स्थान दिया जाना चाहिए था, उसको और ज्यादा विस्तारित करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये काम अब पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। केवल सोमनाथ के मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं बल्कि राजस्थान का इतिहास वीरों से और पराक्रम से, शौर्य से भरा हुआ है और जितना देश की आज़ादी के बाद के कालखंड में पूरे देश के इतिहास में उन वीरों को स्थान दिया जाना चाहिए और जितनी उनकी वीर गाथाओं को प्राथमिकता से हमारे देश के पाठ्यक्रमों में जगह पर उनको लाया जाना चाहिए। मैंने कहा कि उसको और विस्तारित करने की आवश्यकता थी। वह काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चहुमुखी तरीके से हो रहा है, चारों ओर हो रहा है। तो वहीं सीएम धामी राजस्थान के अजमेर भी गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा के मंदिर पुष्कर में भी दर्शन किए। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ में आपदा आई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जोशीमठ फिर से वैसा ही हो जाए। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही जोशीमठ में फिर से सामान्य जनजीवन हो जाएगा। ब्रह्मा जी के इस पूज्य स्थल पर आया हूँ। माई भगवान जो है इस आपदा के समय में सभी की सुख शांति की और जोशीमठ विशेषकर से जो आपदा से अभी प्रभावित हुआ है, आपदा शांत हो, जोशीमठ हमारा उसका संरक्षण हो और पहले की भांति वहाँ का जनजीवन हो, सभी प्रकार की आपदाओं से भगवान हमको मुक्त करें, अपनी कृपा करें। राज्य के सभी विभागों में सरकारी कामकाज को पूरी तरह से करप्शन फ्री और सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों की सूची में खड़ा किया जा सके। यूपी से अलग होकर बने उत्तराखंड में प्रशासनिक रिफॉर्म एक आवश्यकता भी रही है और पब्लिक डिमांड भी। इसके अलावा
सरकार का लक्ष्य भी यही है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है और इसके लिए जरूरी था चुस्त दुरुस्त सिस्टम। लिहाजा धामी सरकार का पूरा फोकस प्रशासनिक रिफॉर्म पर रहा है। इसके लिए पहली शर्त थी करप्शन फ्री सिस्टम। फाइलों का स्मूथ मूवमेंट। मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर को भी इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। इस शिविर में जो भी बातें निकलकर आईं, सरकार ने कैबिनेट के जरिए उन पर मुहर लगाकर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्हें टाइम बाउंड कर दिया। पारदर्शिता रहे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और बिल्कुल मोदी जी के पद चिन्हों पर धामी सरकार चल रही है। जिस प्रकार मोदी जी ने आज केंद्र के अंदर एक आने के बाद एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, एक प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया, उसी का अनुसरण हम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के विस्तार से लेकर आम आदमी तक के लिए कई पुराने नियमों को बदल दिया गया। लैंड जिहाद को रोकने के लिए सरकार ठोस धर्मांतरण कानून लेकर आई। बहुप्रतीक्षित मांग ठोस भू कानून के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी काम हो रहा है। सरकार ने उद्योग से लेकर खेल नीति में परिवर्तन किया तो राज्य की नई सोलर नीति भी बनकर तैयार है। पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड में एक नई कार्य संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें जहां प्रशासनिक सुधार उनकी प्राथमिकताओं में है, वहीं भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार भी वे लेकर के चल रहे हैं। सरकार का जोर करप्शन फ्री सिस्टम पर रहा है। इस एक साल में भर्ती घोटाले में 55 आरोपियों को जेल भेजा गया तो रिश्वत लेने वाले 15 ऑफिसर्स को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और अधिकारियों को अपने अपने विभागों में करप्शन फ्री वर्क कल्चर को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम धामी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को बड़ी जिम्मेदारी दी है। जोशीमठ प्रभावित इलाकों में प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंच सके, इसके लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही मुआवजे को लेकर, विस्थापन को लेकर लोगों से बातचीत करने के लिए अजेंद्र अजय को जोशीमठ भेजा गया है और जोशीमठ पहुंचे अजेंद्र अजय ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को राहत सामग्री भी डिस्ट्रीब्यूट की है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय तक जोशीमठ आपदा की निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है और जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं सरकारों के स्तर से वो प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है और ये इसी क्रम में था कि जो हम वहाँ पर लगातार यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ हैं, जिस प्रकार की कोई समस्याएं हैं आपदा प्रभावितों की, उनको निरंतर उनका अनुश्रवण करें, उनका पर्यवेक्षण करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी डैम टॉप से आवाजाही का समय 1 घंटा बढ़ाने को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की घोषणा पर अभी तक अमल नहीं होने पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने नाराजगी व्यक्त की है और इस मामले को लेकर डीएम को लेटर लिखा है। टिहरी विधायक ने टीएचडीसी और सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर इस मामले में जल्द सकारात्मक निर्णय लेने को कहा है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा टिहरी डैम टॉप से आवाजाही का समय 1 घंटे बढ़ाने की घोषणा की गई थी। वहीं टिहरी वासियों के लिए 24 घंटे आवाजाही को लेकर अलग व्यवस्था बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने चिट्ठी लिखी है जिलाधिकारी को कि मैंने कहा आप सीआईएसएफ की टीएचडीसी के जो अधिकारी हैं उनकी बैठक बुला करके इसकी मोडस ऑपरेंडाई क्या होगी, मतलब किस तरह से उसका हम वो बनाएंगे, प्रणाली बनाएंगे, तो जल्दी उस पर बैठक हो जाएगी और मेरे ख्याल से जल्दी जो है लोगों को अनुमति मिल जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि प्रदेश में एक बार फिर से आज मौसम बदलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। विभाग ने 24 से 26 जनवरी तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के लिए बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया।
अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर कोर्ट की अगली सुनवाई आज होगी। कोटद्वार में न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की अदालत में